जय श्री राधे। आज हम डिस्कस करेंगे एफ.डब्ल्यू. टेलर के प्रिंसिपल। एफ.डब्ल्यू. टेलर के प्रिंसिपल, एफ.डब्ल्यू. के जो फुल फॉर्म है फ्रेडरिक टेलर, ठीक है। इनको साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहा जाता है या इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट थ्योरी भी कहा जाता है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। इनने सबसे अच्छी बात, इन्होंने बहुत ज़्यादा 14 प्रिंसिपल नहीं दिए, इन्होंने 4 प्रिंसिपल में अपनी बात ख़त्म कर दी। इनका कहना यह है, साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल, एप्लीकेशन ऑफ साइंस टू द ऑल कंपोनेंट ऑफ मैनेजमेंट, सभी मैनेजमेंट पे साइंस की तरह प्रिंसिपल्स लगाना, ठीक है। दूसरा ये कहता है, इट कंसिस्ट मेथड, प्रोसीजर, साइंटिफिक, ठीक है, ट्रेंड, इनकम, आउटपुट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। दिस कॉन्सेप्ट डेवलप्ड बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर। तो ये मेथड बताते हैं, प्रोसीजर बताते हैं कि काम कैसे होना चाहिए, साइंटिफिक टूल बताते हैं इफ़िशियंसी इंक्रीज़ करने का, इफ़ेक्टिवनेस इंक्रीज़ करने का। इनके 4 प्रिंसिपल हैं जो कि आप देख सकते हो। साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअल, डेवलपमेंट ऑफ एवरी पर्सन टू हिज हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। देखिए, साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब, इसको शॉर्ट ट्रिक से याद करेंगे, हर्ष डन सी एस। देखो, प्रिंसिपल को कभी भी सिक्वेंसली याद करने की ज़रूरत नहीं है, तो जैसा मन करे वैसे कर लेना। हर्ष डन सी एस, तो हर्ष से एच से क्या हो जाएगा, हारमोनी नॉट डिस्कॉर्ड, ठीक है। डी से डेवलपमेंट ऑफ एवरी पर्सन टू हिज हर ग्रेट एफिशिएंसी। सी से कॉपरेशन नॉट अ इंडिविजुअल, ठीक है। एस से साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब। तो इस तरह से आप याद कर लेंगे। अच्छा, अब हम एक एक करके इसको समझते हैं। समझने के लिए क्या होगा, समझने के लिए आपका यहाँ पे स्टार्ट होगा कि साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब। साइंस कभी भी, जैसे न्यूटन्स लॉ है तो फिज़िक्स के लॉ हैं, ठीक है, वो एग्जैक्टली वैसे लगेंगे जैसे आपको दे दिया, जैसे एनर्जी के लिए दे दिया E=mc², तो वो एग्जैक्टली वैसे ही लगेंगे। पर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में ऐसा नहीं होता। जो साइंस के प्रिंसिपल्स, मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल हैं वो बताए तो गए हैं, बट अकॉर्डिंग टू ह्यूमन बिहेवियर वो चेंज होते रहते हैं। उनको एग्जैक्टली अप्लाइड नहीं कर सकते कि आपने एक कंपनी में जैसा एग्जैक्टली अप्लाइड किया दूसरे पे भी वैसे ही कर दो। हर सॉरी, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड कहता है कि भैया एक जैसा काम करना है। कैसा करना है, एक जैसा, वो टूटनी नहीं चाहिए। अब यहाँ पे ना वो हेनरी फ्यूल का वो वाला प्रिंसिपल इंक्लूड हो जाता है जिसमें वो ये कहते हैं कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट को जर्नल इंटरेस्ट में कन्वर्ट कर दो, ठीक है, सबऑर्डिनेट इंडिविजुअल इंटरेस्ट को। तो हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड कहता है कि अकेले काम नहीं कर सकते आप, अकेले काम करने के लिए नहीं बने हो आप, अकेले काम नहीं करोगे। इसमें आप क्या करोगे, आप इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशनल गोल, कोऑपरेटिव होके, कोऑपरेशन एक साथ दिखा के ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करेंगे। इन्होंने ही मेंटल रिवॉल्यूशन की बात की गई है। मेंटल रिवॉल्यूशन क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ के वेलफेयर की बात करना है, एम्प्लॉयज़ के इफ़ेक्टिवनेस को समझना है, एम्प्लॉयज़ की थिंकिंग को ऑर्गेनाइजेशनल थिंकिंग में कन्वर्ट करना, वो मेंटल रिवॉल्यूशन का इन्होंने कहा। इन्होंने कहा कि एम्प्लॉय की सोच बदल दो, बिलोंगिंगनेस वाली फीलिंग क्रिएट कर दो कि वो ये सोचे कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, मेरी कंपनी है, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअल। अब कॉपरेशन एक के द्वारा नहीं हो सकता। यहाँ हार्मोनी का मतलब यहाँ पे इंडिविजुअल इंटरेस्ट को ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट में कन्वर्ट कर दो। और कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअल कहता है कि कोऑर्डिनेशन, मतलब किसी एक के करने से नहीं होगा, सबके करने से होगा। तो सबका एक साथ आना ज़रूरी है टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन। डेवलपमेंट ऑफ एवरी पर्सन टू हिज हर ग्रेट एफिशिएंसी। एम्प्लॉय पे फोकस करो ताकि वो क्या करे, उसको डेवलप करो, उसको टाइम टू टाइम मॉनिटर करो, उनको गाइड करो, उनको बताइए कि कैसे काम करना है, किस तरीके से करना है, ताकि जब आप एक पर्सन को, मतलब एक एम्प्लॉय को डेवलप करोगे तो ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव हो जाएगा। ग्रेट एफिशिएंसी, प्रोडक्शन विद मिनिमम कॉस्ट आप कर पाओगे। नेक्स्ट आ जाते हैं इसकी टेक्निक। टेक्निक के लिए आपके पास 2 मतलब शॉर्ट ट्रिक हैं। शॉर्ट ट्रिक कहती है टू फादर, टू मदर, टू डॉटर एंड सन, ठीक है।
अब इधर आप ध्यान देना, टू फादर, टू मदर, टू डॉटर एंड सन। टू फादर से एफ फॉर फंक्शनल फोरमैनशिप, एम फॉर मेथड स्टडी, ठीक है। एक और होगी फटीक स्टडी, एफ फॉर फटीक स्टडी, एम फॉर मोशन स्टडी, डी फॉर आपका यहाँ पे होगा डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, ठीक है। टी फॉर टाइम स्टडी, यहाँ से टी से टाइम स्टडी, एस से आपका आ जाएगा स्टैंडर्ड फॉर एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, ठीक है। इस तरह से आप कर लेंगे। 2 एफ हैं, एक एफ कहता है कि भाई फंक्शनल फोरमैनशिप, ठीक है, एक फंक्शनल फोरमैनशिप की बात करता है और एक फटीग स्टडी की बात करता है। इनको भी सिक्वेंसली याद करने की ज़रूरत नहीं। 2 एम है, एक मेथड स्टडी की बात करता है, एक मोशन स्टडी की बात करता है। टी से है टाइम स्टडी, डी से आपका डिफरेंशियल पीस वेज रेस सिस्टम, एस से आपका क्या है, एस से यहाँ पे स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क है। तो इस शॉर्ट ट्रिक से आप टेक्निक्स के नाम याद कर लेंगे। अच्छा, एक एक करके मैं ये सारी टेक्निक्स आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। उससे पहले मैं बताती हूँ फंक्शनल फोरमैनशिप। फंक्शनल फोरमैनशिप F.W. टेलर ने कहा कि भाई हर फैक्ट्री को ना 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, एक प्लानिंग इंचार्ज कर दो और एक आप क्या कर दो, प्रोडक्शन इंचार्ज। तो इसके लिए भी ना एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी आता है, इनमें से कोई भी एक दे देगा, कहेगा वो किसका पार्ट है। तो आपको ये याद होने चाहिए कि प्लानिंग इंचार्ज के अंदर 4 कौन से आते हैं और प्रोडक्शन इंचार्ज के अंदर 4 कौन से आते हैं। तो देखो, जो आपका डर्ट है वो इसके लिए है, प्लानिंग इंचार्ज के लिए, और सर्जी इसके लिए है। देखो, एस से स्पीड बॉस, आई से इंस्पेक्टर, जी से गैंग बॉस और आर से रिपेयर बॉस। यहाँ पे आ जाएंगे। डी से डिसिप्लिनरी, आई से इंस्ट्रक्शन कार्ड, आर से रूट क्लर्क, ठीक है, टी से टाइम एंड कार्ड क्लर्क। तो इस ट्रिक से आप क्या कर दोगे, प्रोडक्शन मैनेजर वाला ट्रिक को क्या कर लोगे, याद कर लोगे। तो एक तरफ आप क्या कर दोगे, सर्जी और डट से क्या कर लोगे, याद कर लोगे इसे, ठीक है। तो बेसिकली इन्होंने कहा कि फैक्ट्री को 2 पार्ट्स में बांट दो, एक प्लानिंग इंचार्ज, एक प्रोडक्शन इंचार्ज। प्लानिंग इंचार्ज क्या करेगा, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, भाई वो इंस्ट्रक्शन देगा कैसे चीज़ें यूज़ होनी है, कितने बजे ऑफिस में आना है, ये सारा कौन बताएगा, इंस्ट्रक्शन बता देगा। इंस्ट्रक्शन में बस सिर्फ इंस्ट्रक्शन दी जा रही है, ये बात याद रखना कि कैसे काम करना है, कौन सा मेथड यूज़ करना है, कौन सा मेथड यूज़ नहीं होगा, वो सारा आपका किस में आ जाएगा, इंस्ट्रक्शन कार्ड में। नेक्स्ट आता है रूट कार्ड क्लर्क। रूट बताएगा कौन सा मेथड यूज़ करोगे, किस तरीके से करोगे, कौन सा मेथड यूज़ करना है वो बताएगा। टाइम एंड कॉस्ट, ये सिर्फ प्लानिंग में इंस्ट्रक्शन, ये याद रखना कि सिर्फ ये पेपर पे वर्क चल रहा है, एग्जीक्यूट नहीं हुआ। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क ये बताएगा कि अगर मशीन कितने घंटे में कितना टाइम बताएगी। डिसिप्लिनरी रूल्स रेगुलेशन पॉलिसी ये सारा बताएंगे। अब यहाँ पे आ जाओ स्पीड बॉस। स्पीड बॉस क्या करेगा, स्पीड बॉस करेगा भाई जो इसने टाइम सेट किया है ना, इसी को मॉनिटर करेगा प्रोडक्शन इंचार्ज। कहेगा कि भाई जो टाइम अगर 15 मिनट में एक यूनिट बननी है तो 15 मिनट में ही बनेगी, ठीक है। नेक्स्ट कहता है रिपेयर बॉस। रिपेयर बॉस क्या होगा कि मशीनरी के लिए, कि मशीनरी कितने घंटे चल रही है, क्या है क्या नहीं, ठीक है। गैंग बॉक्स आपका क्या कर देगा, आपको इंस्ट्रक्शन दे देगा, आपके जो इंस्ट्रक्शन है, आपके डिसिप्लिन मेंटेन करना। इंस्पेक्टर क्वालिटी मेंटेन करेगा, क्या करेगा, क्वालिटी मेंटेन करेगा। तो ये फंक्शनल फोरमैनशिप है, ये ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और तो सीधी सीधी है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ पे आपका दे रखा है, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो, फटीग स्टडी, सब फटीग स्टडी कहती है कि भाई फंक्शनल फोरमैनशिप के बाद दूसरा एफ पढ़ा रही हूँ। फटीग स्टडी कहती है कि टाइम इंटरवल गैप दीजिए, जैसे एमएनसीज में 2-2 मिनट के गैप दिए जाते हैं ताकि आप क्या कर लो, फ्रेश अप हो लो, टी ब्रेक दिया जाता है, ठीक है, वो सारा। टाइम स्टडी कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन को कितने टाइम में कितना काम करके देना है, ठीक है। मोशन स्टडी कहती है कि एम्प्लॉय इधर से उधर बेवजह नहीं घूमेगा, आइडियल टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो मोशन स्टडी ये बताती है कि ऑर्गेनाइजेशन में कितनी मूवमेंट होनी चाहिए, कितनी मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। फंक्शनल मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। नेक्स्ट आता है मेथड स्टडी। मेथड स्टडी कहती है कि कौन से प्रोसेस, कौन सा मेथड यूज़ करोगे तो बेस्ट आउटपुट निकलेगा।
डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम कहता है कि अगर किसी ने बहुत ज़्यादा यूनिट बना दी, मतलब मेरी एक लेबर बहुत ज़्यादा काम करती है, वो 10 यूनिट मैंने बोले तो वो 12 बना के दे रही है, 15 बना के दे रही है, तो उसका रेट अलग रखो। ठीक है, जो इंसेंटिव वाला कॉन्सेप्ट है ना, जैसे सेल्स वालों को इंसेंटिव मिलते हैं, वो डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम में ही आता है। स्टैंडर्डाइजेशन और सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क में क्या है, क्वालिटी स्टैंडर्ड सेट कर दो, कितनी क्वालिटी हमें चाहिए, क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए, और वर्क को सिंप्लीफाइड कर दो। इजी डिवीज़न ऑफ वर्क जो पढ़ा था ना कि टुकड़ों में बांट दो, वो ही इसी के अंदर आता। इसी के साथ हमारा ये टेक्निक्स ऑफ फंक्शनल फोरमैनशिप हो गई पूरी। अब आप इसे शॉर्ट ट्रिक डर्ट सर जी से याद कर लेंगे। यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स हैं कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं, तो साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब का दे रखा है। हारमोनी नॉट डिस्कॉर्ड, वर्क डन फ्रॉम द वर्क, काइंड ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन द मेंटल रिवॉल्यूशन। मतलब मेंटल रिवॉल्यूशन मैंने अभी कहा कि प्रॉस्पेरिटी फॉर एम्प्लॉयर अकम्पेंड बाय द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द एम्प्लॉय, दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आ जानी चाहिए। मेंटल रिवॉल्यूशन में यही है। मेंटल रिवॉल्यूशन ये कहता है कि इंडिविजुअल जो आप कर रहे हो ना, मतलब जो एम्प्लॉय का इंटरेस्ट है उसको ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट बना दो। ठीक है, ये सबके हैं। और ये आप इधर देख लेना सामने सामने, मैं आपको ऐसे दिखाती हूँ। ठीक है, ये कीवर्ड्स हैं बेसिकली जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और बेसिकली केस स्टडी बहुत हेल्पफुल होती है। और अगर आप जैसे बहुत डीपली याद नहीं है तो आप यहाँ पे ये कीवर्ड्स को भी थोड़ा याद करके और लाइन में सेंटेंस फ्रेम करके भी लिखेंगे तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे मैंने अभी कहा कि सॉफ्ट फ्लोर एक्सटेंशन फंक्शनल फोरमैनशिप क्या है, एक्सटेंशन ऑफ डिवीज़न ऑफ वर्क का है, जिसमें स्पेशलाइजेशन पे ध्यान दिया गया है। स्टैंडर्डाइजेशन मैंने यही कह दिया, प्रोडक्ट बेंचमार्क सेट करते हैं। सिंप्लीफिकेशन आपको यहाँ पे कह दी, फटीग स्टडी कह दी, रेस्ट वाइल वर्किंग, टाइम स्टडी कह दी, डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम कह दिए। तो ये की पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपको मेमोराइज करने के लिए सारे कॉन्सेप्ट को। और इसी के साथ मेरा ये कॉन्सेप्ट ख़त्म होता है। हैव अ नाइस डे।